सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। आज की इस क्लास में हम पासेस ऑफ इंडिया यानी भारत के दर्रों को लेकर बात करेंगे। जितने भी भारत के दर्रे हैं स्टेट वाइज देखेंगे, किसको किससे जोड़ते हैं, क्या खास बातें उनको लेकर आने वाली 10 से 15 मिनट आपका एक कंप्लीट चैप्टर कवर कराएंगी। तो थोड़ा सा वेट और आपका चैप्टर कंप्लीट। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना आप सभी का काम है। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं भारत के दर्रों को। सबसे पहले जो भारत का दर्रा आता है, दर्रा मतलब पासेस होते हैं जो पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में दुर्गम रास्तों को जोड़ते हैं, वही हमारे पास पासेस यानी दर्रे कहलाते हैं। सबसे पहला पास जो आता है इसका नाम है हमारे पास जोजिला पास। जोजिला पास बेसिकली कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। श्रीनगर किसकी कैपिटल है? जम्मू कश्मीर की। लेह किसकी कैपिटल? लद्दाख की। तो दो नए बने यूटी की राजधानियों को जोड़ने का काम जो है वो कौन सा पास करता है? वो है हमारे पास जोजिला पास। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, दो नए बने यूटी की राजधानियों को जोड़ता है, या फिर जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। इसका नाम है जोजिला पास, जो कि जम्मू कश्मीर का पास है। अगला पास आता है हमारे पास नेक्स्ट। इस पास को कहा जाता है, ये जो पास है हमारे पास, दो पास एक साथ आते हैं। थोड़ी साथ के साथ लिखी हुई इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट पास जो आता है हमारे पास, इसका नाम है बुर्जिल और बनिहाल पास। बुर्जिल और बनिहाल पास जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं और दोनों जम्मू कश्मीर के पास हैं। बनिहाल पास पर जवाहर सुरंग देखने को मिलती है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो बनिहाल और पीर पंजाल पास को लेकर एक पॉइंट आप याद रखें क्लियरली, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। इनके साउथ में जम्मू और नॉर्थ में श्रीनगर देखने को मिलता है, और बनिहाल पास पर ही जवाहर सुरंग भी है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास नेक्स्ट पास, इसका नाम है बुर्जिल पास। अगर मैं बुर्जिल पास को लेकर बात करूं, किसको किससे कनेक्ट करता है? यह है बुर्जिल पास। बुर्जिल पास कनेक्ट करता है श्रीनगर को, यहां पर पड़ता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगित स्थान। तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को गिलगित से। गिलगित कहां पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो मैं ये कह सकता हूं ये जम्मू कश्मीर को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करता है। इसका नाम है बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा। ठीक है ना? जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये डिट्टो लिखा हुआ पार्ट आपको कहां पर मिल जाएगा? लिखा हुआ पार्ट आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। लिखा हुआ पार्ट आपको किस में मिल जाएगा? नोट्स में मिल जाएगा, इसी टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। अगला पास आता है हमारे पास, ये है किसका? हिमाचल प्रदेश का पास। हिमाचल प्रदेश के पास में पास आता है जिसका नाम है बारालाचाला पास। बारालाचाला पास कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है मंडी और लद्दाख में एक जगह पड़ती है लेह। तो मंडी को लेह से कनेक्ट करता है हमारे पास बारालाचाला पास, और इसी से होकर चिनाब नदी का ओरिजिन भी है। अगला जो पास आता है नेक्स्ट हमारे पास, इस पास का नाम है सिपकिला पास। अगर मैं सिपकिला पास को लेकर बात करूं तो आप सभी को पता है ये हिमाचल प्रदेश में है। जो हिमाचल प्रदेश तिब्बत बॉर्डर पर है, तो मैं कह सकता हूं ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और इसी पास से होकर भारत में सतलज नदी की एंट्री होती है हिमाचल प्रदेश में। तो आप याद रखेंगे, साथ ही साथ एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने में हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराता है, और इसी से होकर सतलज नदी भारत में एंट्री करती है। ये सारे के सारे फैक्ट थे सिपकिला पास को लेकर। अगला जो पास आता है हमारे पास, इस पास का नाम है क्या? इस पास का नाम है हमारे पास रोहतांग पास। क्या नाम है? रोहतांग पास। जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा ये वाला पास रोहतांग। अगर रोहतांग पास को लेकर मैं बात करूं, ये रहा। रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से। कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश में है, और इसी से होकर दो नदियों का ओरिजिन होता है, एक तो रावी और एक हमारे पास व्यास। हालांकि व्यास कुंड से निकलती है, लेकिन नियरेस्ट पास जो है वो रोहतांग पास ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला जो पास आता है नेक्स्ट हमारे पास, इसका नाम है नाथुला जलेपला, जो कि सिक्किम के पास है। अगर मैं नाथुला जलेपला को लेकर बात करूं तो नाथुला पास जो है कनेक्ट करता है किसको? तो नाथुला पास कनेक्ट करता हमारे पास नेपाल को, सॉरी सिक्किम को चाइना से, है ना? भारत में सबसे ज्यादा चाइना के साथ व्यापार इसी नाथुला पास से होता है, और ये नाथुला पास जो है भारत चाइना युद्ध 1962 में बंद कर दिया गया था, 2006 में फिर से खोल दिया गया था नाथुला दर्रा, नाथुला पास। नाथुला पास जो है हमारे पास, पहले इससे व्यापार होता था सिल्क का, इसीलिए इसे कहा जाता है सिल्क रूट। ठीक है? उसके बाद आता है एक पास जिसका नाम है जलेपला पास। जलेपला पास जो है कनेक्ट करता है सिक्किम को, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक को तिब्बत की कैपिटल लहासा से। तो मैं कह सकता हूं ये सिक्किम को लहासा से, या फिर सिक्किम को तिब्बत से, या फिर भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और नाथुला जलेपला दोनों सिक्किम के पास है।
अगला जो पास आता है हमारे पास ये रहा पास। ठीक है, नेक्स्ट अगला पास है हमारे पास, ये रहा खारदुंगला पास। खारदुंगला पास जो है ये हमारे पास लद्दाख में है, जो लेह को कारगिल से कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक पास काराकोरम पास। काराकोरम पास भी लद्दाख में है, जो कि लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम करता है। दोनों के दोनों पास लद्दाख में है। फिर उसके बाद आते हैं उत्तराखंड के 3 पास, माना, नीति और लिपुलेख। तीनों के तीनों पास उत्तराखंड को चाइना से जोड़ते हैं या फिर भारत को चाइना से जोड़ने का काम करते हैं। माना, नीति और लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड के पास है। अगला जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के पास। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारे पास 2 पास आते हैं, बूमडिला और यांगयाप पास। बूमडिला और यांगयाप पास अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करते हैं या फिर भारत को चाइना से कनेक्ट करते हैं। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस यांगयाप पास से होकर ही भारत में एंट्री करती है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ही दीफू, पांगसट और लीखापानी पास है, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं या फिर भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। उसके बाद आता तुजू पास। तुजू पास मणिपुर का है, जो मणिपुर को म्यांमार से या फिर भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। अगले जो पास आते हैं हमारे पास, लास्ट है हमारे पास वेस्टर्न घाट के पास, पश्चिमी घाट के पास। अगर मैं पश्चिमी घाट के पासों को लेकर बात करूं तो पश्चिमी घाट में टीबीपीएस के नाम से है थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकुट्टा पास। अगर मैं सबसे पहले बात करूं थालघाट को लेकर तो थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, पालघाट। पालघाट नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई पर्वत से जोड़ता है और सेनकोट्टा पास केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये थे वेस्टर्न घाट के पास। एक पास है पीपली घाट पास, ये हमें देखने को मिलता अरावली पर्वत में। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आर्य भारत में कहां से होकर आए थे, तो आर्य भारत में आए थे खैबर पास से होकर, जो कि पाकिस्तान में है। तो उम्मीद है छोटी सी वीडियो ने बहुत हेल्प की होगी। ये कंप्लीट पास हमारे पास कंप्लीट होते हैं किसको लेकर, ज्योग्राफी को लेकर। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यही चीज पेड कोर्सेज में या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर 1.5, 2, 3 घंटे में कराई जाती है, लेकिन यहां पर 10-12 मिनट बस। एक छोटी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर किसी को नोट्स की नीड है ना, अगर आपको किसी को नोट्स की नीड है तो आपको ये सारे के सारे नोट्स जो हैं एक जगह कलेक्शन मिल जाएगा। और अभी जो फिलहाल बने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से नोट्स अभी प्रिपेयर हैं, ये वाले। ठीक है, इन नोट्स को आप देख सकते हैं जो आपको इस चैनल पर इस नंबर पर दिख जाएंगे। 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर, 1000 ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, 6000 क्वेश्चन लुसेंट सीरीज के, एनसीईआरटी साइंस के हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी जो साइंस है उसके 1100 क्वेश्चन। ये आपको सारा का सारा जो है इस नंबर पर मिल जाएगा अगर आप इच्छुक हैं। लेकिन ये सारा का सारा नोट जो है वो पेड है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर रहना। ठीक है, मूड खराब मत करना अपना। बाकी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जितने भी यूट्यूब पर क्लास हो रही है सबकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है, तो वहां पर से देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।